किलोमीटर में पूरा नक्शा यानी जो है फैला हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो किसी को अटैक आ जा रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, कितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं। अब एक दूसरे को दुख बयान करके किसी की रात में नींद नहीं आती है, किसी को दिन में नींद नहीं आती, कोई काम छोड़ा हुआ है, यानी एक बड़ा सा सहमा हुआ माहौल बना है। यानी ये मोहल्ला साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि 90, 100 साल से पुराना मोहल्ला है, जिसे हम अक्सर नगर घाट कहते हैं। आज हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो दुख दर्द है, आज हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, किसी मोहल्ले के रहने वाले, अगर हमारा ये मोहल्ला उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार रैन बसेरा बनाकर गरीबों को रहने का काम करती है, और वहाँ है कि हमारे जो है हमारे प्रधानमंत्री है पसमानदा समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वेतन दिया है। आप यूट्यूब पे दे सकते हैं, फेसबुक पे दे सकते हैं, जो सरकार जो प्रधानमंत्री है पसमानदा समाज के लिए इतना अच्छा इंतजाम है, और पसमानदा समाज को उन्होंने बसाया है और कहा है किसी की झोपड़ी नहीं बुलाई जाएगी, बल्कि झोपड़ी को बसाया जाएगा। ये पसमानदा समाज के लिए उन्होंने बहुत मरतबा, कई मरतबा जो है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे दे सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, पसमानदा समाज के लिए क्या क्या उन्होंने हुक्म दिया है। पूरी दुनिया देखेगी कि अक्सर नगर जिसमें 40,000 लोग रहते हैं, जिसमें तकरीबन 22,000 लोगों 2200 लोगों का मकानात है, 40,000 आबादी है, चाहे वो फुलर नगर हो, चाहे वो रही जो है पंत नगर हो, चाहे अमरार नगर हो, चाहे अकबर नगर हो, चाहे कमला नेहरू मार्ग हो। हमारा जो पसमानदा समाज है, पसमानदा समाज के लोग जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, पसमानदा समाज का कोई जो है परेशानी हो सकती है, न कोई दिक्कत हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज के लिए बहुत कुछ ऑफर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ भी पसमानदा समाज के लोग होंगे, जहाँ जहाँ भी पसमानदा समाज के लोग रहेंगे, वहाँ किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, न उनकी झोपड़ी में बसाने का काम किया जाएगा। कि हम पानी, बिजली और कनेक्शन हाउस टैक्स नहीं है। बस हम लोगों को ये कहना है कि पसमानदा समाज की बात को माननीय प्रधानमंत्री तक, माननीय योगी जी तक पहुँचाना है, और इसको जानकारी आगे फैसले का धन्यवाद। सभी लोग आपको इतना बड़ा प्रोग्राम कार्य साहब ने लगाया तो रहेगा, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सुनकर आप लोग अपने अपने घरों से निकल आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ नियम है, सरकार ने पसमानदा समाज के लिए तमाम कार्यक्रम बनाए हैं, तमाम योजनाओं के तहत, कार्यक्रमों के तहत सरकार अपना काम पूरे देश में कर रही है। मैं इन्हीं बातों को जोड़ते हुए हमारे बीच सभी यहाँ पर अधिक तक पसमानदा समाज के लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे अनुरोध जितना रहना है जितना रहना है हम सभी ऑल इंडिया मोहम्मद मिशन के प्रधान सचिव सैयद बाबर अशरफ साहब, मैं ऑल इंडिया मोहम्मद मिशन के प्रेसिडेंट हजरत भी आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी समस्या परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं, उसको कैसे हल किया जाए, उसको आपके साथ खाना बिछाना करें, और इस मुहिम को लेके स्तर से आगे जाने के लिए सरकार होती है, योगी प्रशासन होता है, जो शासन होता है, वो जनता की सेवा के लिए, और जनता की सेवा के लिए खाना लेना उसका मौलिक अधिकार है। हर सरकार को, हर प्रशासन को मौलिक अधिकार देना चाहिए, और कोई से बच्चे भी पहले लगता है कि बहुत सी आबादियों को मुश्किल में देखा है, चाहे संगठन नाला हो, पहले नाला था, वहाँ पे आबादी बसी थी, नाले किया गया, नाले को पकड़ा गया और आबादी को घुस गया। इसी के साथ साथ वहाँ पर और वहाँ की पुरानी आबादी को बचाएगा। इस तरह जितनी भी नई नई आबादियाँ वहाँ पर जो पुरानी आबादी थी और का काम किया गया, चाहे वो विकास प्राधिकरण ने किया हो, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया हो, चाहे आवास विकास ने किया हो, लेकिन उन्होंने पुरानी आबादी का ख्याल रखा और उनकी रिहाइश के साथ दूसरे जगह पर रखने के लिए रास्ते निकाले। तो हमेशा सरकार से काम यही नहीं है, क्योंकि
मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के आवास योजना की शुरुआत कर निकलती है कि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, प्रधानमंत्री अपने तौर पर उस जगह पे जगह देने के लिए लोगों के लिए नए स्कीम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं। तो यहाँ पे लोग फंसे हैं। मेरी समझता हूँ कि भारत की सरकार उन लोगों को जोड़ने के लिए नहीं चलाएगी। हो सकता है कि हमारी कमी हो जब अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे। तो हमें चाहिए कि अपनी बात यूनिटी के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ एक अच्छे ढंग से एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करके हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए और अपनी आवाज को ऊपर लेवल तक पहुँचाना चाहिए, ताकि ये 40-50 हजार की जनता है जो घर भरने के लिए नई स्कीमों को बता के आ रही है, नाले पर नदी बनाया जा रहा है, इनसे शासन को भी आगाह करना है और हमें इसको बहुत अच्छे ढंग से करना है। हमारे आज इंडिया मोहम्मदी मिशन की अध्यक्ष हजरत सैयद बाबा अशरफ साहब किबला की बारगाह में जाने के बाद हम लोगों ने पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि काली साहब पसमानदा समाज के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि पसमानदा समाज को हम बसाएंगे और उनके लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? मोहम्मद शफीक सलमानी है और भारतीय जनता पार्टी से सोशल मीडिया प्रभारी और क्षेत्र और मैं यहाँ पर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे अकबर नगर को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे अकबर नगर की जनता को बेहतर ला दिया जाए। यहाँ पर जिस तरीके की मुहिम चल रही है, हम लोग पार्टी की इतने वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं, तो कुछ तक सिला हमें कुछ इस तरीके से मुझेगा कि हमारे ही घरों पर बुलडोजर अगर चलाया जाएगा तो हम लोग पार्टी की सेवा कैसे करेंगे। और अकबर नगर में हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए, जो तथ्य पेश किए, उसमें हमारे पास एक 76 का असेसमेंट लेटर भी है, वाटर टैक्स भी है, हाउस टैक्स भी है। अगर आज ये सरकारी अधिकारी जो कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइज होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारी बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और अनंत फंड से उन्होंने बुलडोजर चलाने की चलाने की मुहिम को शुरू कर रहे हैं। तो मेरी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि हम लोगों को बेहतर ना किया जाए और इस मुहिम में हमारे अस्पताल बने हुए हैं, वोटर ID कार्ड बने हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन इंश्योरेंस आएगी। अगर यहाँ से जाना जाएगा तो हम लोगों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद हो जाए। मेरी यही गुजारिश है कि इस तरीके का कोई भी कदम उठाया जाए जिससे इतनी बड़ी बस्ती जहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर के लगा रखी है और अगर उन्होंने बुलडोजर चलाया जाएगा तो ये बड़ी दिक्कत परेशानी की बात होगी। लेकिन यही गुजारिश है सरकार से कि आप लोगों को बेहतर ना किया जाए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री मंगल झा जी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मैं प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बुलडोजर कार्यकर्ताओं के घर में मत चलाइए, बुलडोजर कार्यकर्ताओं के घर में मत चलाइए। आपने कहा था बुलडोजर माफियाओं के लिए है, तो ये बुलडोजर गरीब के लिए क्यों है? गरीब के लिए क्यों है ये बुलडोजर? मेरे जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? मंडल अध्यक्ष की टीम है, अगर कार्यकर्ताओं के सामने आप बुलडोजर चलाएंगे तो बुलडोजर का इस्तेमाल अधिकारी गलत कर रहे हैं। योगी जी, हम यहाँ से पक्ष से कहना चाह रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, गरीबों के घर पे बुलडोजर ना चलाइए। आप ही ने कहा था जी बुलडोजर माफियाओं के लिए है, तो ये बुलडोजर गरीबों के लिए क्यों है? योगी जी, प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोगों को न्याय दीजिए। और हमारे बीच में पूरी दुनिया में सरकार महबूब समझाने शहजादे की बारगाह में सैयद बाबा अशरफ साहब जो हमारे सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग उनकी बारगाह में जाने के बाद ये गुजारिश की है तो आज हमारे मकसद के खातिर ये हाजिर आए हैं। 25-30 साल से विधायक बीजेपी कर रहा है, पार्षद भी बीजेपी कर रहा है और मेयर भी बीजेपी कर रहा है और सांसद भी बीजेपी कर रहा है। यानी आज तक इस मोहल्ले से कभी भी कोई दूसरी पार्टी जीती ही नहीं है। अगर वोट दिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दिए और वही सभासद भी रहा, वही मेयर भी रहा, वही सांसद भी रहे और उन्हीं के सहयोग से आज हम लोग अपने मोहल्ले में देख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में जो
32 खंभा लगाया गया। दिनेश शर्मा जी से कहेंगे 32 खंभा की आमद है, चाहे वो समाज सेवी कराने का हो, समाज सेवी भी गवर्नमेंट ने कराया है और उसके अलावा रोड भी बनवाया है, पंखा भी लगवाया है, सीमेंट भी लगवाया है। यानी सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने हमें जो दिया है। तो हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हमारे इस मोहल्ले को जो बचाने का काम करें, तो सुन लेगा उससे भी बन जाएगा, तकलीफों को दूर हो जाएगी। मौला करीम करम फरमाते मौला, करम फरमाते मौला। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का शासन प्रशासन मौला खुद नहीं देना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि गरीबों की हाल लगे, कोई नहीं चाहता कि इनकी आय है इनके घरों को जला दे। सब चाहते हैं इनके दिलों से वो दुआएं निकले जिससे इनके घर भी आबाद हो जाए, ये मुल्क भी आबाद हो जाए, ये इलाके भी आबाद हो जाए, ये सोसाइटी आबाद हो जाए, हर घर में खुशियां आए। भाई करीब इनकी दुआएं लेने के लिए लोगों को मजबूर करिए, इनकी आंखों से यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के शासन को बचा। तू ही कर्म करने वाला है, तू कर्म करने वाला। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस्माइल इन नदी के बाहर हम मुबरकन वज़यदी साहिल लना सालना वसाहिल या इलाही कुल साबिर बिहुर्मती सय्यद अबरार साहिल वसाहिल या इलाही कुल साबिर बिहुर्मती सय्यद अबरार साहिल वसाहिल या इलाही कुल साबिर बिहुर्मती सय्यद अबरार साहिल इमदाद अज़बंद नमाज़ दीन दुनिया शातन या गौसे आज़म दस्तगीर अगर दावे बना उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्त ना तो मस्ती बहक़ बारे उस्ताद हारून मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा जब सगीरा शफा गुरबते रूहे पैगंबर एक नजर सुन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्वि या रहीम या करीम या गफ़ूर या गफ़ूर अली अली मंजूर लजाए तजिदुन मुबारक कुल्लु हम सय्यद बिअज़मतिक या अल्लाह बिनबुवतिक या मुहम्मद वबिवलायतिक या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलजिल लैला फिल नहार व तुलजिल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब या रहमान दुनिया वल आखिरह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूबाई और मरकजी हुकूमत कमजोरों को ताकत देने का नारा है और उनका स्लोगन है किसी दर्दमंद के काम आ किसी टूटते को उछाल दे, यानी कि वो जो तकलीफ में है उसके दर्द को हरने की बात कर रहे हैं। और मैं पर्सनली सैयद बाबर अशरफ योगी जी की खुसूसी तौर के ऊपर सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को लेके सभी समाज को लेके अब तक की जो भी इनकी स्कीम्स चली हैं और मुसलमानों में जिस यानी कि जो परसेप्शन बना है, मुझे लगता है ये इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़ा लिखा क्लास जो है वो उनकी स्कीमों के साथ है, उनके तरीकेकार के साथ। लेकिन अफसोस के साथ मुझे आज इस जगह के ऊपर आने की वजह मुझे इस बात का एतराज नहीं है कि अतीक के घर पे बुलडोजर चला। जो जालिम है अगर वो जुल्म दौलत कमाता है तो वो किसी समाज से, उसके घर पे बुलडोजर चलने से हमें कोई तकलीफ नहीं। किसी भ्रष्टाचारी को की मदद या किसी भ्रष्टाचारी के समर्थन में हम नहीं खड़े, लेकिन इन कमजोर लोगों के घरों भय को तो आप निकाल लीजिए। मैं भय न डरता हूँ, मैं डरता हूँ सिर्फ उस मालिक खालिक से, किसी चीज से डर नहीं है। हक के लिए खड़ा हूँ, के साथ कमजोर लोगों के लिए खड़ा हूँ और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ पूरा प्रशासन, पूरा शासन अगर वो इस बात की कोशिश करेगा कि कमजोरों को दबाएगा तो यकीन मानिए ये आवाज फिर अपनी जगह पे नहीं रुकेगी। लेकिन मैं इससे पहले ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि इनको इंसाफ मिलेगा और कोई जुल्म नहीं चाहता, कोई किसी के साथ जाती करना नहीं चाहता। मुझे लगता ये है कि उनको गलत जानकारियां फराहम की गई हैं, इसके ऊपर उनको भी रिसर्च करने की जरूरत है, उनको तबादला ख्याल करने की जरूरत है और जो लोग अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं इनको रेगुलाइज करने की जरूरत है। इसके लिए जो भी सहयोग हमसे चाहिए, प्रशासन के साथ खड़े हुए हम लोगों के साथ सहयोग करके इस ड्राफ्ट प्लान में लेकिन इनको मुंतकिल करके इनको हटा के अगर कोई भी बात की जाएगी तो ये जान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश ही का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो सब ये समाज, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सब समाज को बात कर रहा हूँ जो कमजोर का है। वो कमजोरों के लिए खड़ा होगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा और किसी कमजोर के ऊपर बुलडोजर हम नहीं चलने। मैंने जो आज संदेश दिया वो हुक्म जो हाकिम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार का वो वही
संदेश था कि देखो तुम्हें लोगों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे, तुम्हें खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। तुम अपने इत्तेहाद को बाकी रखो, तुम गलत नहीं हो, तुमने चोरी नहीं की, किसी का डाका नहीं डाला है, किसी के हुकूक कसब नहीं किए, तुमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। तुम यकजहती बरकरार रखो, इंसाफ तुम्हारी ड्योली पे आएगा। हुकूमत ही नहीं, तमाम एजेंसीज आमादा होंगी कि इंसाफ कमजोरों को दिया जाए और इसी के लिए हुकूमत की तामील की जाती है। पहले से कह रहा हूँ कि ये कोई 10 साल में नहीं बसी हुई। मैंने जो रिकॉर्ड्स देखे, ये आजादी के बाद से ये आबादी जो है वो बसी हुई है और आज से नहीं, तमाम सुविधाओं से लैस है। मीटर कनेक्शंस हैं, इनके पास पासपोर्ट्स हैं, इनके पास आधार कार्ड हैं, इनके पास वाटर कनेक्शन है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। यानी कि ये तो अपने वजूद को खो देंगे अगर यहाँ से हट जाए, जान खत्म हो जाएगी। और इनके सिर्फ मकान नहीं है, इनका रोजगार भी है और इनकी यादें भी हैं। इनके दादा आ रहे हैं, इनके बाप आ रहे हैं, अब तीसरी नस्ल आ रही। तो आप क्या कह रहे हैं कि वो अपने जद के उन निशानों को छोड़कर चले जाए? मुझे नहीं लगता कि ये अपने जद को निशानों को छोड़ के जाने वाले हैं। ये यही रहेंगे और इज्जत के साथ रहेंगे और इनकी इज्जत को इनके साथ रहने के लिए इंशाअल्लाह शासन और प्रशासन कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालेगा। ये मेरा हार लगाना चाहूंगा कि हमारा जो मोहल्ला अकबर नगर है, जिसमें पसमानदा समाज के लोग रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमारे मोहल्ले को न तोड़ा जाए और हमारे इस मोहल्ले को इसी मोहल्ले में बसाया जाए, ताकि ये सारी गरीब जनता यहाँ जो रहती है, पसमानदा समाज के लोग, सब उनको आशीर्वाद देने का काम करें। गरीब समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और पूरी नस्लें उनकी यहाँ पे रही और चली गई इस दुनिया से, आज उनके वजूद को ना मिटाया जाए, उनके घरों को ना छीना जाए और उनका घर, उनका वजूद, उनका कारोबार करने की उनको इजाजत दी जाए और उनको उनके घर से हटाने का तो बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि किसी का आशियाना किसी से छीनना बहुत बड़ा गुनाह है ना। और हम लोग तो यही उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप हम लोगों पे रहम कीजिए, भाई गरीबों पे रहम कीजिए। देश का हर देश में तो आप जानते हैं कितने % गरीबी है, हर तबका परेशान है कि उनके घरों से उनको ना हटाया जाए, क्योंकि किसी का घर छिनता है बहुत तकलीफ होती है। बस दुआओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीबों की बददुआओं से बचे और अच्छे से देखें आके यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सही जानकारियाँ लें, उसके बाद में भी कोई भी कदम उठाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। वर्षों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी करते चले आ रहे हैं और इस अकबर नगर में हम निवास भी करते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ पर रहे, उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट दिए, किसी तरीके से हम लोगों ने अपने पाई जोड़ करके यहाँ पर जैसे तैसे जो यहाँ पे स्टैब्लिश किया अपने आप को, लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी यहाँ अकबर नगर में इन्वेस्ट कर दी। अब उसके बाद अगर इस तरीके का कोई भी कार्य होगा, यहाँ पर बुलडोजर चलाने जैसा अगर कार्य होगा, तो हम लोगों का क्या, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को बेघर ना करें, ताकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को और बेहतर बना सकें। और राजा लोगों को बसाता है, उजाड़ता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को से मैं फिर कहूंगा कि इन मासूम और गरीब लोगों के चेहरे पर देखें, जो उदासी है, जो इनका दर्द है, इनके चेहरों पर दिख रहा है। 6-6 दिन 5-5 दिन हो गए लोगों ने खाना नहीं खाया है। ये देखिए मेरे सामने, ये रो कर इनका हाल बुरा है, इनका घर और हम सब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कोई राजा ये नहीं चाहता है कि उसका प्रजा के विश्व, उसकी प्रजा का भविष्य अंधकार में हो जाए। फिर कहूंगा माननीय योगी जी से कि आप तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो सबका साथ और सबका विकास की कड़ी में हम सबको जोड़ते हुए इस बस्ती का विकास कर दीजिए। आप एक विशाल समंदर है, उस विशाल समंदर से 2-4 लोटे पानी इस बस्ती पर छिड़क दीजिए, ताकि ये हरी बस्ती और हरी भरी बस्ती हो जाए। मैं यही आग्रह करते हुए मैं उन्हें बार अनुरोध करूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक बार आप यहाँ की पूरी सच्चाई आप स्वयं जानिए। किसी अधिकारियों के कहने से या किसी ने कोई प्रोजेक्ट बना दिया है तो उस पर ना जाइए। अगर यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो इस बस्ती को बचाते हुए अपना प्रोजेक्ट निकाल लें, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत, सब बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। आप समझिए, होने के बाद इनकी स्थिति ये हो जाएगी, ये जीते जी मर जाएंगे। और इन सब में आप समझिए, जब अभी बीच में एक व्यक्ति वहां पर उसको अटैक हो गया, अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, उसको अटैक करके वो मर गया। अभी देखिए आपके सामने खड़े हुए रो रहे हैं और तमाम घर की औरतें देखिए खाना नहीं खा रही, रो रही है। 50-60 साल हो गए हम लोग, और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से नाश कर रही है। अपने
कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहे, घर गिरा रहे, कह रहे सामान निकालो। हम लोग सामान कहाँ लेके सामान चले जाए? बता, काम नहीं करा रहे। भाइयों कुछ तो समझो, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है, तो यही कह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। पैसा भी नहीं हम लोगों के पास, सारा पैसा। छठ की यहाँ की वहीनी समिति की रसीदें कोई नहीं आया मैडम जी, कभी भी कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। इसी दिन के लिए हमने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की छत हमसे छीन ले। क्या नाम है बेटा? क्यों रो रहे? क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। क्या चाहिए? जिनको शिक्षा चाहिए, आज इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस ठंडी के मौसम में लोग बाहर निकले, कोई मीडिया देखने नहीं आई, हम लोग ना कोई विपक्ष का नेता भी आया। विहीन हो जाएंगे, शिक्षा नहीं पाएंगे, इनको शिक्षा की जरूरत थी, जिनका पेपर। ये सरकार से जानना है कि जब ये जगह हमारी नाजायज थी तो हमें फिर लाइट कनेक्शन क्यों मिला? हमारी फिर नगर निगम में हमारा नाम क्यों दर्ज है? नगर निगम में हमारा नाम नहीं दर्ज होना चाहिए। हमें चाहे हम टैक्स 1 रुपए का दें, चाहे 1000 रुपए का टैक्स हम क्यों दे रहे हैं? सरकार हमसे टैक्स क्यों? बोर्ड नहीं दिखाया कि अंतराई है, ये जमीन अंतराई है, कहीं पे नहीं दिखाया। मेरी 54 साल की उम्र हो गई, मैं यहीं रहा। आप कहीं पे बोर्ड कुछ दिखाते तो हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा लगा? यहाँ पे लाइट, मिनी ट्यूबवेल, नाली, खड़ंजा सब तो सरकारें ने दिया। हमें बहुत बड़ा था, हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? बताइए हम लोग क्या करें? न खाने का न पीने का कुछ भी, हम लोग का सामान यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। करीब 55 साल, ये बताइए सब 55 साल हो गई। क्या ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है, ये गुंडागर्दी कर रही है, जबरदस्ती घरों को गिरा रही है। इलाके में हिंदू, मुसलमान, दलित सब हर कोई रहता है। सब रहते, सब यहाँ एक बना के चलते, कभी भी यहाँ बच्चों को लेके कहीं ठिकाना नहीं है। हम लोग के बच्चों के पढ़ाई नुकसान हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए? ठंडी का महीना, हार्ट के मरीज है। हमें तो दो, वो तो ऐसे एकदम तोड़ना दे रहे, एकदम तोड़ने दे रहे। आपका नाम क्या है? तो दो निकालने आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ? हम भी अकबरी नगर के हैं, हम भी परेशान हैं भैया। समय तो दो, घर बर्बाद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, कम से कम कहीं रहने तो दो। जगह दिया नहीं, पहले गिरा दिया। कहीं रहने की जगह तो दो कि यहाँ जाओ, बैठो अपना लेकर, अपने बच्चे लेकर कहाँ जाए? हम लोग खाली घर गिरा रहे और हम लोग को मार डालो इसी के अंदर। ले लो जमीन, ले लो जितनी जमीन चाहिए उनको। तक आपको घर नहीं मिलेगा, आपका घर नहीं गिरेगा। गिरा रहे, अब कह रहे सामान निकालो। हम लोग सामान कहाँ लेके सामान चले जाए? बता, कहाँ चले जाए हम लोग सामान लेके? सामान भी गरीब है, बच्चे भी गरीब है, हम भी गरीब है। चला दे, जिसको चलाना हो चला दे। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है, तो यही कह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब, सबसे ज्यादा नफरत गरीब से। क्या औलादों से पूछो, कुछ नहीं। अभी फॉर्म भरो, पैसे जमा करो, घर से निकलो। पैसे जमा करो, कौन से पैसे? दुबग्गा में मकान दे रहे हैं, 5 लाख का मकान दे रहे हैं। 5 लाख रुपए आपसे? 5 लाख रुपए में करवा लो, जो कुछ करवाना हो करवा लो। समाज बनाया, देश चला रहे हो, देश चलाओगे। इस तरह देश चलता है। किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बनाए दे रहे हो। घर में माँ बाप नहीं है, उन बच्चों कहाँ जाए? वो बच्चे कहाँ जाए कमाने? कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट बना रहे हैं। कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं। फालतू नाम देकर यहाँ जगह खाली करवा रहे केवल गरीबों से। अरे सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो। बताओ, घर खाली करो, वहाँ से ऑर्डर दे दिए, घर खाली करो। कहाँ जाए? बताए कहाँ जाए? घर में आए देखे, घर चला रहे। अरे किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में हो? असल में भाइयों कुछ तो समझो, तुम्हारा भी आगे औलाद नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जाने? किसी माँ से पूछो, किसी बाप से पूछो, क्या करे वो? दिमाग काम नहीं कर रहा। अपने किस साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। आप लोग गृह कर हर तरह के टैक्स दे रहे हैं? मैंने खरीदा, मेरे पास हर टैक्स है, बिजली बिल, आधार कार्ड और जमीन का टैक्स, पानी का टैक्स, सब कुछ देते हैं। और मेरे पति का भी अभी है, उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, एक किडनी नहीं है। हम उसको लेके कहाँ जाएंगे? चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने जगह नहीं छोड़ के जाएंगे। हम लोग अपने जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। हम लोग पीछे देखिए, दिन पहले इसको बनाया है और दबाव इतना हम लोग को जबरदस्ती की जा रही है। उनको यही करना, हम लोग को यहाँ डेवलप किया है तो 1984 की लिस्ट में हम लोग का नाम है। हम लोग कि हम लोग को कागज दिए गए, हमको पूरा सुविधा दी गई और 1984 के 200 मकान है। देखिए जी, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त बस्ती में चल रही हो कि नाले में? गवर्नमेंट का कहना है, सरकार का कहना है कि हम लोग नाले में चल रहे हैं। आप बताइए
बताइए ये नाला है? ये देखिए हमारी खुद की बहन को लगल बग्गा उठा के ले गया। जब जंगल में हम लोग बसे थे, मेरी बहन को उठा के लेके गया तो अकबर गवर्नर ने यहाँ पर आकर प्रज्ञा जी, उनका कहने का मतलब है आप लोग कीचड़ में हो, आप लोग नाले में हो, हम लोग नाले में है तो आप कैमरा कर बोलते हो गाड़ी पकड़ा, ईटा गुम्बा मार रहे, फेंक फेंक कर सबको बंद कर रहे हैं। जंगल को बंद कर दिए, जो हम लोग तरफ से बोला उन्हीं की पार्टी का, तब भी उसको बंद कर दिए। हमारे हम लोग दोनों मियां अभी भी हार्ट के मरीज है, कहाँ जाए बताइए जरा। कितने साल से आप लोग यहाँ रहे? हम लोग 84-50 साल हो गया, ऊपर हो गया हमारे पास। आज तक हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए, बचपन से, जब से 18 साल के हुए तब से जुड़े हुए, और तब ये कारण है हम लोग का। तब आवाज दे रहे हैं, 6 लाख रुपए ले रहे हैं तब वो आवाज दे रहे हैं। हम लोग कमाएंगे कहाँ से? हम लोग आप लोग को बेघर किया जा रहा है, ऊपर से पैसे लेकर आवाज दिया जा रहा है। और हम लोग छठ की यहाँ की बहिनी समिति की रसीदें, वो देखिए पुलिस वाला आपको दिख रहा होगा, दिखाइए। पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। बसाया था, एलडीए ने स्वीकृति दी थी, नगर निगम ने टैक्स लिया था, सारी सरकारों ने साथ दिया। 50 साल से आज जनता मर रही है, ऐसे नहीं भगाना चाहिए, को राहत देना चाहिए कि कहाँ मर जाए जाकर। कानून का सम्मान है, वो जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन ये तो कम से कम करे कि इन लोगों को जाड़े के दिनों में ये बच्चे 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो समय से इनको शिफ्ट करना चाहिए। कोई रास्ता नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया जो है। हमारा बच्चा, हमारा, हम हिंदू मुसलमान भाई हम एक है, हमको कोई तकलीफ नहीं ना, हमको उनसे कोई प्रकार की नहीं परेशानी है। और वहाँ जो हमको हटाना था, तो जब हम पहले बनाए थे तो तभी हटा देते। काहे पानी दिन, काहे असेसमेंट, काहे बिजली दिन, काहे खलंजा दिन, काहे रोड, उनको हटाना था तो पहले हटा लेते। आज सारी उम्र की 40 साल से लाए के हमको 50 साल हो गया शादी हो के आए, वही में हमारा सात पुत्र खत्म, सास ससुर खत्म हो गया, सारी बाप खत्म हो गए। अब स्थिति आ गए, हम लोग रोड पे आ गए। हम योगी जी से निवेदन करे थे, हमारे बच्चों का छत बचाइए, हमको सबको बचाइए योगी जी, हम बहुत परेशान है, कहाँ जाए योगी जी। अभी भी नोटिस मिली, तो उजाड़ने का नहीं आया, नोटिस दे गए थे तो उजाड़ने का नहीं देना, क्यों जाए उजाड़ेगा। ये एक आध पुलिस लोगन के लेके खुद बना, 7 बच्चे, हम जवानी है बड़े थी, बड़े रहे 4 तारे, 5 तारे, लेकिन बग्घा आया, हम लोग सब उठा के बच्चे के, बहन के बच्चे को उठाए, गाँव के 7-8 बच्चे उठा, तब कोई नहीं आया। तक गड्ढा हम लोग 5 फुट गए हैं, जब बनवा दो कत्ते गलत काम है भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे कहाँ करेंगे। हम लोग खाने ठिकाना नहीं, पीने ठिकाना नहीं, कल से हम लोग खाना नहीं खाए, अब सारी पुलिस काम हो, बताओ कैसे कहाँ कर बेटा, कहाँ जी वाले आए थे कल, ये तोड़ा जाए, इन लोगों ने अपना अपना मकान खाली कर लिया। आज पुलिस की फोर्स अंदर तक चली गई, कह रही है कि सब लोग अपना अपना मकान खाली कर लो, खाली कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करा जा रहा है? किसी का घर तोड़ने से किसी को लाभ है? नहीं है ना। बाबा से कह दो पूरा प्रोजेक्ट चेंज कर दो, लेकिन घर किसी का मत तोड़ो। घर रहेगा तो बाबा भी रहेंगे, घर नहीं है तो बाबा, घर रहना बहुत जरूरी है बाबा। अकबर नगर को बचाओ, यहाँ आके देखो तो एक बार, प्रोजेक्ट देखने से नहीं होता, एक बार आके देखो कितनी जनता रह रही है हमारी यहाँ, जनता को देखना चाहिए ना बाबा। घर तोड़ दो, बुलडोजर लगा दो, लाइट काट दिया, पानी नहीं आएगा, सब मर जाएंगे, रहेंगे तो यही ना, पानी नहीं आएगा, क्यों काट दिया बिगड़ किसी के? कोर्ट का फैसला आ जाता, कुछ आ जाता, या तो आप फैसला दे दो बाबा आके, चले आओ यहाँ से, कितना दूर है, 4 किलोमीटर है, देखो कुछ जगह बनेगी, बचा बुचू के सबको बचा दो, सब तुम्हारा नाम लेंगे बाबा। गरीबों का भला करोगे तो सब नाम लेंगे बाबा, चाहे कोई भी धर्म का हो। तो अपनी मनमानी की सरकार का मनसा साफ था कि अकबर नगर को गिरा दिया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम अकबर नगर वासी और सारी जनता तहे दिल से स्वागत करती है। उन्होंने आज हमारे पक्ष में आदेश देकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों का दिल जीता, हम लोगों को आदेश दे दिया गया है कि तुरंत जो ये मनमानी कर रहे हैं तो हटाया जाए। 22 जनवरी हमारी हियरिंग की डेट होगी, 22 जनवरी में हम फिर बहस करेंगे। पूरे प्रकरण को उन्होंने स्टे कर दिया, लगभग 27% हम लोग साथ में थे, 27 का भी है और सारे को किसी को नहीं तोड़ा जाएगा।